राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको, जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको होल होल परी की साधना चाहिए, तो आज आपको मैं हेलो होल परी की साधना देने के लिए जा रहा हूं। जो साधना बहुत ही दिव्य है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। यह साधना मात्र 3 दिन की साधना है, ठीक है। यह साधना किस प्रकार से होगी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। परी हो, अप्सरा हो या कोई देव देवताओं की साधना हो, यह साधना सात्विक होती है, ठीक है। और इनमें देवी देवताओं की साधना भी मतलब तामसिक साधना होती है। जैसे सात्विक साधना होती है, जैसे हवन सामग्री और लड्डू, बर्फी, फूल, बतासे, मतलब लौंग, ऐसी ये सात्विक साधना हो जाती है। अगर उसमें आप बकराई करेजी, मुर्गाई करेजी, शुगर की चर्बी और शराब की धार दे दें तो वे तामसिक साधना हो जाती है। तो भैया ये साधना तो मात्र 3 दिन की साधना है। इसमें न तो कोई आपका नेम है, न कोई टाइम है, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सरल साधना है, बहुत ही दिव्य साधना है। तो यह साधना किस प्रकार से होगी, संपूर्ण जानकारी आगे आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानकारी आपको ये वशीकरण की जानकारी दूंगा, जो बहुत ही दिव्य, वशीकरण का मतलब तिलक दूंगा, ठीक है। जो वो भी जानकारी बहुत ही दिव्य होगी। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे दोस्तों। इस साधना में आपको एक बोतल की आवश्यकता होगी। अरे बोतल कहाँ है? क्या हो? बोतल तो काम करते हैं। तो भैया इस साधना में आपको एक बोतल की आवश्यकता होगी। जैसे यह साधना एक आग के पेड़ पर की जाएगी, ठीक है। आग के पेड़ पर यह साधना की जाएगी। जैसे ये आग है, ठीक है, ये बहुत पुराना आग है। इस आग के पेड़ पर यह साधना होगी, ठीक है। ऐसा ही आपको एक आग का पेड़ देखना होगा ऐसी जगह में, एकांत जगह में। जैसे गांव यहाँ से दूर है, गांव यहाँ से बहुत दूरी पर है, और गांव से अलग दूर हटकर आपको यह साधना करनी होगी भैया दोस्तों। इस साधना को करने के लिए आपको एक बोतल की आवश्यकता होगी, ठीक है। बोतल में पानी रखना होगा। पानी रखने के बाद में आपको, और जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां से आपको इतनी दूरी पर हटना होगा, ठीक है। इतनी दूरी पर, ज्यादा नहीं, इतनी दूरी पर हटना होगा। यहाँ से इतनी दूरी पर आपको हटना होगा। यहीं पर आपको अपना टॉयलेट करना होगा, ठीक है। यहीं पर आपको अपना टॉयलेट करना होगा। टॉयलेट करने के बाद में उसी पानी से आपको अपना गुप्तांग धोना होगा भैया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। टॉयलेट का मतलब ये पेशाब करना होगा इस स्थान पर, इतनी दूरी पर हटकर। और यहाँ पर आपको अपना गुप्तांग धोना होगा। गुप्तांग धोने के बाद में जो बोतल में पानी बचा है, उस पानी से आपको इस आग के पेड़ पर आपको डालना होगा भैया, ठीक है। इस प्रकार से आग के पेड़ पर डालना होगा। इसका एक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, हिल हुल परी, हिल हुल परी, हिल हुल परी, आ न आए तो दुहाई मत वीर की। समझ रहे हो? हिल हुल परी, हिल हुल परी, हिल हुल परी, आ न आए तो दुहाई मत वीर की। इस प्रकार से आपको जब तक बोतल में पानी आपका समाप्त हो, धीरे धीरे इस प्रकार से इसमें पानी डालना है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे पानी डालना है और मंत्र आपको बोलते रहना है। लेकिन भैया प्रत्येक मंत्रों में आपको सुरक्षा मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है। आपके पास अगर सुरक्षा मंत्र हैं तो इस साधना को करना, अन्यथा भैया इस साधना को भ्रग मत करना। क्यों? सुरक्षा मंत्रों की विशेषकर आवश्यकता होती है।
यह साधना मंगलवार की रात्रि को आपको प्रारंभ करनी होगी, ठीक है। और ये मात्र 3 दिन की साधना है। यह साधना लगभग रात्रि के 12 बजे साधना प्रारंभ की जाएगी। 3 दिन तक लगातार आपको इसी प्रकार से यह साधना चलती रहेगी 3 दिन के लिए, ठीक है। अब भैया 3 दिन के अंदर मतलब अंतराल में 1 दिन हो 2 दिन हो, उसके बाद में ये शक्ति आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाती है। बिल्कुल इतनी दूरी पर खड़ी होगी, जहां पर आपने टॉयलेट किया है इतनी दूरी पर खड़ी होगी, आप आग के पेड़ के पास होंगे वो इतनी दूरी पर खड़ी होगी, ठीक है। उससे आप 3 वचन ले सकते हो। 3 वचन लेने के बाद में वो आपके अनुकूल आ जाएगी। दोस्तों इस साधना से जो धन की कमी है बिल्कुल दूर कर देगी। धन का भंडार है ये हुलहुल परी, और जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनको भी बिल्कुल दूर कर देगी, बिल्कुल, ठीक है। और तांत्रिक क्रिया से आप परेशान हो तो वो भी क्रिया आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं भैया वशीकरण की। चला लाग अब बात करते हैं वशीकरण की। दोस्तों आपको ऐसी रोग देखनी होगी एक, ठीक है। मेरे यहाँ पर तो रुकड़ी बहुत है, ये ढेर सारी रुकड़ी है यहाँ पर। ये देखा, ये रुकड़ी है, ठीक है। ये नहीं है, ये रुकड़ी है, ये रुकड़ी है भैया, वो जो कि ये रुकड़ी है, ठीक है। जूम कर दिखा रहे, यह रुकड़ी है वो। इसका नाम है बांसुरी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बांसुरी। दोस्तों आपको ऐसी एक बांसुरी रुकड़ी ले लेनी है, ठीक है। बांसुरी रुकड़ी लेने के बाद में आपको, और भैया यह रुकड़ी कोई मामूली रुकड़ी नहीं है, ये तांत्रिक क्रियाओं का भंडार है, ठीक है। बांसुरी यह रुकड़ी तांत्रिक क्रियाओं का भंडार है, ठीक है। लेकिन ये रुकड़ी ऐसे नहीं उखाड़ी जाएगी भैया। आपको एक ऐसा पेड़ देखना होगा इस प्रकार से, जैसे ये पेड़ है, ठीक है। ये बांसुरी का पेड़ है, ऐसा पेड़ आपको देखना होगा। ऐसे पेड़ को आपको जब पूर्णिमा की रात्रि हो, ठीक है, पूर्णिमा, अरे पूर्णमासी पूर्णिमा रात्रि हो, उस रात्रि को आपको 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें दूध, थोड़ी सी उसमें चीनी, ठीक है, और भैया 1 कलावा, और आपको 5 अगरबत्ती की आवश्यकता होगी। पूर्णिमा की रात्रि को लगभग 12 बजे जाकर आपको इस पेड़ की पूजा करनी होगी। पूजा करने के बाद में आपको दूर हटकर, ठीक है, थोड़ा सा दूर हटकर आपको एक मंत्र बोलना होगा, ठीक है। मंत्र की जब संख्या केवल 1 से 8 बार होगी। दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता देता हूं आपको मैं। ओम नमो गुड़ ताम्र मसांत केल करंता जा, उसको दे उमा, खसम को दे के जले बले, हमको देवे सक चले, चाल चाल ले काल का के पूत, जोगी जंगम अवधूत, सोती हो जाए के लाओ, बैठी हो उठा के लाओ, न लाओ तो माता काल का ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। इसका यही मंत्र है भैया, ठीक है। इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उच्चारण करना होगा इसकी जन्म बैठकर। दोस्तों फिर आपको उसी समय पर 1 से 8 बार आपके मंत्र पूरे हो जाएं, ठीक है, तो आपको जड़ समेत ये पेड़ उखाड़ लेना है रात्रि में। उखाड़ने के बाद में आपको जो कि ये लटा है, ये तना ऊपर का, इसका तोड़ के फेंक देना है। केवल आपको उसकी जड़ चाहिए, ठीक है। केवल आपको उसकी जड़ चाहिए, जड़ लेकर, ठीक है, और आपको इसमें अष्टगंध, केसर और घोरोचन और बंसलोचन, ठीक है, इतना सामान आपको कूट पीस करके मतलब पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर उसमें आपको चमेली का तेल मिला देना है। चमेली का तेल मिलाकर जो साथ लड़की हो, औरत हो, ठीक है, वो आपसे उसका मतलब कांटेक्ट बिल्कुल समाप्त हो चुका हो, कोई बोला चाली किसी प्रकार की नहीं हो, ब्लॉक कर दिया हो चारों तरफ से, तो आपको उससे बोलना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, आपको वो ही तिलक लगाना है, ठीक है। लगाकर केवल 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और तिलक लगा लेना है अपने माथे पर। जैसे ही आपकी तरफ वो देखेगी, देखते ही वो भस्मीभूत हो जाएगी बिल्कुल, और जीवन भर आपकी साथी रहेगी। किसी दूसरी तरफ वो कभी जीवन देख नहीं सकती है भैया। लेकिन इसका गलत बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना है।
ठीक है, जैसे पति पत्नी लड़ाई हो जाती है, छोड़ के चली जाती है, बेटा बेटी कहानी मानते हैं, उस प्रकार से इसका आप वशीकरण कर सकते हो, लेकिन गलत काम के लिए कदाप नहीं है। ठीक है, जैसे बदले की खातर, ठीक है, बैर भाव की खातर किसी दूसरे जैसे मतलब खिलवाड़ करना, ये गलत बात है भैया, मान पाप का काम होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप वशीकरण बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा, जो कि मात्र सेकंडों में कार्य कर देगा। ठीक है, वो जैसे ही आपके माथे पर तिलक लगा हुआ देखेगी, तुरंत मुस्कुरा देगी, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी कि हाँ, इसका करंट क्या है। तो भैया, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटों दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। राम राम तो ले ली होगी, एक बार और ले लो भैया। जय जय श्री राम, राम राम भैया।